आदाब नाजरीन, एक्सप्रेस न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन शमीम। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों की जानिब। सदर जो बाइडन चंद दिनों में व्हाइट हाउस में गाजा में यरगमाल अमरीकियों के अहले खाना से मुलाकात करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास के हमले के बाद यरगमाल बनाए जाने वाले अमरीकियों के खानदान के अफराद के सदर से अपनी नवैयत की दूसरी मुलाकात होगी। बाइडन जो कोविड-19 के इन्फेक्शन से सेहतियाब हो रहे हैं, जुमेरात को इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करने की तवक्को है। रिश्वत सतानी और बदनवानी के 16 इल्जामात में कसूरवार करार दिए जाने के बाद बिलाखिर न्यू जर्सी के डेमोक्रेटिक सेनेटर रॉबर्ट मेनेंडेज ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। रॉबर्ट मेनेंडेज अदालत की जानिब से कसूरवार करार दिए जाने के बाद डेमोक्रेटिक इत्तेहादियों की जानिब से इन पर मुस्तफी होने के लिए दबाव बढ़ गया था। 70 साला मेनेंडेज 7वीं सेनेटर हैं जिन्हें ओहदे पर रहते हुए वफाकी जुर्म में कसूरवार पाया गया है। इन मुकदमात में इन्हें कितनी सजा मिलेगी, इसका फैसला अक्टूबर में किया जाएगा। व्हाट्सएप की जानिब से एक बड़ा हल निकाला जा रहा है, जिसकी मदद से व्हाट्सएप सार्फिन किसी दूसरे शख्स का मोबाइल फोन नहीं ले सकेंगे। व्हाट्सएप एक नए फ्यूचर पर काम कर रहा है, जिसके जरिए व्हाट्सएप सार्फिन मोबाइल फोन के बजाय सारिफ नाम की मदद से एक दूसरे से राब्ता कर सकते हैं। आप मोबाइल नंबरों का तबादला किए बगैर चैट और कॉल कर सकते हैं। नीरला इंडस्ट्रियल एरिया में जूता चप्पल बनाने वाली फैक्ट्री में बुध की सुबह आग लग गई। कुछ ही देर में आग ने खतरनाक शक्ल इख्तियार कर ली। इत्तला मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। महकमा फायर ब्रिगेड के मुताबिक आग प्लास्टिक की बहादत के बायस तेजी से फैली। अभी तक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। हुकूमत श्रीलंका की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि कोरोना के दौरान आखिरी रसूमात की लाजमी पॉलिसी पर काबीना ने माफी नामा जारी किया है। मुल्क में नया कानून आखिरी रसूमात या तदफीन के हक में जमानत देगा, ताकि आइंदा मुसलमानों या दूसरे तबकात की आखिरी रसूमात की खिलाफ वर्जी न हो। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल और दीगर फोरम्स ने मुसलमानों की मैयतें जलाने पर श्रीलंका हुकूमत की मज़म्मत की थी। आरजेडी के सरबराह लालू प्रसाद यादव की खराबी सेहत की बिना पर इलाज के लिए दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में तशरीह किया गया है। माहिर डॉक्टर्स की निगरानी में इनका इलाज किया जा रहा है और इस वक्त इनकी सेहत मुस्तहकम बताई जा रही है। वो इस वक्त दिल्ली में ही मुकीम थे कि अचानक इनकी सेहत बिगड़ गई। इस इत्तला के साथ ही इनके चाहने वालों में तशवीश की लहर दौड़ गई। तमिलनाडु के वज़ीर आला एम.के. स्टालिन ने मंगल की रोज रियासत में दुकानों और तजारती इदारों पर जोर दिया है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि इनके नाम के बोर्ड्स पर मुकामी जबान यानी कि तमिल को नुमाया तौर पर नाम लिखा जाए। सेक्रेटेरिएट में ताजरों की बहबूद के इजलास से खिताब करते हुए स्टालिन ने तिजारती शोबे में तमिल को फरोग देने की अहमियत पर जोर दिया। समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव ने बुध को मरकजी बजट पर बीजेपी हुकूमत पर हमला किया और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की अंदर मुबैना अंदरूनी लड़ाई पर बातचीत की। अखिलेश, जिन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते लड़ाई झगड़ों के दावों के दरमियान बीजेपी पर मानसून ऑफर को स्वैप किया कि कहा मौसम सरमाए की रियायत भी होगी। बीआरएस के वर्किंग सदर के.टी. रामाराव की सालगिरह के मौके पर शहर भर में बड़े पैमाने पर मनाया गया। बीआरएस कायदीन और कारकुनों ने केक काटकर और मिठाइयां एक दूसरे को तकसीम की और जश्न मनाया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने भी बीआरएस के रुकनी असेंबली के.टी.आर. को इनकी सालगिरह पर मुबारकबाद दी, जिस पर के.टी.आर. ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का शुक्रिया अदा किया। रियासती असेंबली में बुध को प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी बीआरएस के दरमियान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के अमले को सरकारी मुलाजमीन के तौर पर तस्लीम करने के मामले पर गर्मा गर्म तबादला देखने में आया। परेशानी उस वक्त शुरू हुई जब बीआरएस के सीनियर एमएलए टी हरीश राव ने हुकूमत से एक तारीख का ऐलान करने को कहा जिस तक आरटीसी अमले को सरकारी मुलाजमीन के तौर पर तस्लीम किया जाए। हैदराबाद तलबा को फीस की वापसी के बकायाजात और ज़ेर इल्तवा स्कॉलरशिप्स को फौरी तौर पर जारी करने का मुतालबा करते हुए प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स यूनियन PDSU के कारकुनों ने बुध को यहां रियासती कानून साज असेंबली में एहतजाज किया। मुजाहिरीन, जिन्होंने असेंबली तक पहुंचने की कोशिश की जब बजट इजलास जारी था, कांग्रेस हुकूमत रियासती बजट का 30% तालीम के शोबे के लिए मुख्तस करने चाहती थी। उन्होंने मुबैना तौर पर नीट UG सवालिया पर्चा लीक होने के मुतासरीन के लिए इंसाफ का मुतालबा किया। सेंट्रल एक्यूमेंट आइडियोलॉजी रजिस्टर्ड CEIR पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए गवर्नमेंट रेलवे पुलिस की खुसूसी टीमों ने रेल सारिफिन और शहरियों से ताल्लुक रखने वाले 21 लाख रुपए मालियत के कुल 210 मोबाइल फोन्स का सुराग लगाया है, जो या तो गुम या चोरी हो गए थे। बरामद होने वाले फोन्स इनके मालिकान के हवाले कर दिए गए।
रियासती हुकूमत नए राशन कार्ड के लिए नई दरख्वास्तें तलब करने का मंसूबा बना रही है। इससे कबल जमा कराई गई प्रजा पालना दरख्वास्तों को नजरअंदाज करते हुए अपाची और शहरी सप्लाई के वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने बुध को कानून साज कौंसिल में ऐलान किया कि नए राशन कार्ड और नए आरोग्य श्री कार्ड्स दोनों अलग अलग दरख्वास्तें तलब की जाएंगी, जो इसके बाद अलग अलग जारी भी की जाएंगी। हैदराबाद के जियागुड़ा में वाक़े एक 3 मंजिला अपार्टमेंट में फर्नीचर बनाने वाले गोदाम में रात के देर गए आग लग गई और ये आग आहिस्ता आहिस्ता ग्राउंड फ्लोर से 3 मंजिला इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। आग लगने के इस वाक़े में एक कमसिन बच्ची की मौत हो गई और कई अफराद झुलस गए। हादसे में शिवप्रिया की मौत हो गई और 5 लोग जख्मी हो गए हैं। ये तमाम एक ही खानदान के बताए जाते हैं। हैदराबाद में मुसलसल बूंदाबांदी हो रही है, जो कुछ दिन तक जारी रहने की तवक्के है। इसके साथ ही शाम तक हल्की से दरमियानी बारिश भी होगी। हिंदुस्तान के महकमा मौसमियात ने तेलंगाना के कुछ हिस्सों में येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें 24 और 25 जुलाई को शदीद बारिश का इशारा दिया है। मंगल को शहर हैदराबाद में ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अगले 2 दिनों तक ज्यादा से ज्यादा और कम से कम दर्जे हरारत 28 और 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। काठमांडू में एक निजी एयरलाइन कंपनी का एक तैयारा जिसमें 19 अफराद सवार थे, चारशंबे की सुबह काठमांडू के तिरुभवन बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर टेक ऑफ के दौरान गिरकर तबाह हो गया। जराये ने बताया कि कम से कम 19 अफराद बशमुल हवाई अमले पोखरा जाने वाली सूर्या एयरलाइंस के तैयारे में सवार थे, जो सुबह 11 बजे के करीब हादसे का शिकार हो गई। एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV न्यूज के साथ।